दिन का जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, वो अपने चाचा को मार देता है और चाचा को मार के राजा बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी राजा बना। तो अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी किस्म का राजा था कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों का राज आने के बाद पहली बार किसी ने यह सोचा कि साउथ इंडिया के अंदर भी अपने को प्रचार प्रसार करना है, साउथ इंडिया में भी राज्य का विस्तार करना है, एम्पायर एक्सपेंशन करना है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। ये बात सोचने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था। और कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने तो कहा था कि मुझे पूरी दुनिया जीतनी है। सिकंदर सानी उपाधि धारण कर ली थी उसने, मैं दूसरा सिकंदर बनना चाहता हूं, सिकंदर की तरह बनना चाहता हूं। और वो काजी साहब थे और उन काजी साहब ने समझाया, उन्होंने कहा यार दुनिया बाद में जीतना रहे, पहले कम से कम ये भारत तो जीत ले। तुम ये नॉर्थ में बैठे हो, नीचे साउथ पूरा पड़ा है इनके, कभी नर्मदा तो क्रॉस करो, कभी विंध्याचल की घाटियों के अंदर से तो निकलो, नीचे भी पड़ा है। तो साउथ के अंदर ही पहली बार कोई गया था, आदमी उसी ने सबसे पहले हमले वगैरह करने शुरू कर दिए थे। तो अब वो जब साउथ तक जा रहा है तो आदमी राजस्थान की तरफ तो ऑब्वियस सी बात आएगा। तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने हमले करने शुरू किए। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभोर पर आक्रमण। हालांकि इसके भी अटैक लंबे चले, 1299 के आसपास से अटैक होने लग गए थे, 1299 के आसपास से इसने अटैक कर दिए थे। बड़ा युद्ध 1301 वाला, इसलिए हम 1301 वाला पढ़ लेते हैं। हम कारण पढ़ते हैं कि वो क्यों अटैक करना चाहता था। एक तो ये कि रणथंभोर बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर था अपने आप में, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला वैसे बहुत ऊंचा बना हुआ किला, उबड़ खाबड़ एक रास्ता, जंगल के अंदर था, जल्दी से दुश्मन को दिखाई नहीं देता था। तो अतः ऐसे किसी किले पर यदि कब्जा किया जाता है ना, तो आप संकट की घड़ी में कभी वहां शरण ले सकते हो, आपकी सेना को वहां रख सकते हो। फिर वही रणथंभोर भी, चित्तौड़ रणथंभोर ज्यादा दूर नहीं, पास पास में पड़ते थे कोई, तो दिल्ली से मालवार, दिल्ली से गुजरात वाला जो रास्ता है उसमें कहीं ना कहीं वो काम आ सकता था आपके। तो एक तो ये बड़ी बात थी। फिर रणथंभोर जैसे बड़ा दुर्ग यदि आपके कब्जे के अंदर आ जाता है तो बाकी राजस्थान वालों को आप डरा सकते हो वहां बैठ के, रणथंभोर जीत लिया, तुम छोटे मोटों की तो औकात ही क्या है मेरे सामने। लिखा हुआ है रणथंभोर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। रणथंभोर वाज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी अभेद्य दुर्ग पर अधिकार, अभेद्य जिसको भेदा नहीं जा सके, अधिकार कर राजपूत नरेशों पर अपनी धाक जमाना चाहता था, एस्टैब्लिश हिज सुपरमेसी ओवर राजपूत किंग्स, कि नहीं भाई इनको डराया जाए कम से कम कैसे न कैसे करके। एक कारण तो यह था। दूसरा वही मैंने बता दिया कि जो हमीर आसपास में सबको हरा रहा है, उसकी धाक इतनी बढ़ रही है, तो दिल्ली का कोई सुल्तान ये नहीं चाहता था कि उसकी नाक के ठीक नीचे और कोई ये पंगे करे। लगता था यार जो आज मालवा गुजरात पर अटैक कर रहा है वो कल दिल्ली की तरफ आएगा, वो आए इससे पहले अपने चले। एक ये भी कारण था कि रणथंभोर दिल्ली के निकट था और यहाँ के चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति का अलाउद्दीन खिलजी किसी भी स्थिति में सहन नहीं कर सकता था कि नहीं ये टॉलरेट नहीं करूंगा भाई, आप इतने शक्तिशाली कैसे हो रहे हो। फिर चाचा जी 2 बार यहां से हार के गए थे, तो थोड़ा बहुत तो भतीजे के अंदर आता है, भले ही चाचा जी को मार के बनाओगे, नहीं यार चाचा जी का बदला तो लिया जाना चाहिए अपने, तो अपने चाचा की पराजय का बदला लेना चाहता था अपना। और फिर 100 बातों की एक बात, वो एक इंपीरियलिस्टिक रूलर था, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसको आक्रमण करना ही था। तो अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस, और वो रणथंभोर पर आक्रमण इसी नीति का परिणाम था। पर एक इमीडिएट कोज हुआ, एक तात्कालिक कारण हुआ। थोड़ा सा बात सुनना पहले। 1296 के आसपास में, 1296 के आसपास में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। मंगोल बेहद दुर्दांत आक्रमणकारी माने गए हमेशा, चंगेज खान ये सब मंगोल थे। मंगोल अटैक करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी उन मंगोलों को हरा देता है। तब अलाउद्दीन का चाचा जलालुद्दीन राजा था, हरा देता है। 4000 मंगोल गिरफ्तार कर लिए गए और मंगोलों को कहा गया कि इस्लाम स्वीकार करो वरना मार दिए जाओगे। उन्होंने सरेंडर किया और उनका ठीक साहब इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। तो 4000 मंगोल मुस्लिम बना दिए गए। मंगोल मुस्लिम नहीं थे, चंगेज खान ये मुसलमान नहीं थे, प्रकृति पूजक टाइप के अलग ही से हुआ करते थे, बुद्धिज्म के बहुत नजदीक सा धर्म हुआ करता था इनका। 4000 मुसलमान मंगोल यहां पर मुसलमान बना दिए गए। उनके लिए बाकायदा दिल्ली में कॉलोनी बसाई गई जिसे आज भी मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है, और उन 4000 मुसलमानों को अपनी सेना के अंदर शामिल कर लिया गया। जितने भी सैनिक बने उनको। 1299 के आसपास में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर अटैक करता है। गुजरात धन धान्य वाला प्रदेश, सब लूटना चाहते थे, वो गुजरात पर अटैक करता है, अपने सेनापतियों को गुजरात भेजता है। उलूग खान, नुसरत खान नाम के उसके सेनापति थे जिनको गुजरात भेजा गया। जब वो गुजरात गए, गुजरात में धन लूटा, तो लूटने के बाद में जब धन का बंटवारा कर रहे थे, तो उस धन के बंटवारे के अंदर मंगोलों का एक सरदार था मुहम्मद शाह,
एक उसका साथी और था के हब्रू, 2 मंगोलों के सरदार थे, और इन्होंने उलूग खां को कहा कि जितना लूटा है ना उसका 20% हमें दे, 1/5 भाग हमें दिया जाना चाहिए, हमने ज्यादा अच्छे से लड़ाई की थी और तू हमें रुपए कम दे रहा है लूट में। उलूग खान का दे रहा हूं तो ले लो, मैं थप्पड़ मारूंगा। तो मोहम्मद शाह और के हब्रू को लगा कि अच्छा हम अभी नए नए मुसलमान बने हैं ना, इसलिए तुम लोग हम पर विश्वास नहीं करते हो और इसलिए तुम लोग हमारे साथ ये भेदभाव करते हो, तो अपने बंदों को तो पैसे ज्यादा और हमें ऐसे इस प्रकार के कोई भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, और वो वहां पर उनके खिलाफ बगावत कर देते हैं। तो कई मंगोलों को पकड़ के तो इन्होंने मरवा दिया। ये 2 भाई वहां से भागने में कामयाब हो गए। कौन कौन? मोहम्मद शाह और के हब्रू। भाग के कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। खिलजियों का दुश्मन कौन? तो रणथंभौर का राजा हमीर चौहान। तो ये दोनों भाग के हमीर के पास आ गए और हमीर को आके कहा कि हमें शरण दे। किसके खिलाफ? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। हम दोनों से ऐसे लड़के आ गए। हमीर ने कहा ठीक है रह जाओ। मोहम्मद शाह के हब्रू ने वापस कहा कि सोच लो, हम इलम मांग रहे हैं तुमसे। हमीर ने कहा कोई हो तो क्या फर्क पड़ता है, इसका चाचा 2 बार आके गया था, लास्ट में कैंप उखाड़ के तंबू ले जाने पड़े थे यहां से। रहो तुम तो मजे करो यहाँ पे। उल्टा मोहम्मद शाह को उसने एक जागीर दी, जगाना की जागीर, लो रहने की व्यवस्था और करवाता हूं आपको। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हुआ कि यार मेरे विद्रोही, मेरे रिबेल, और तू उनको असाइलम देगा, वो तेरे पास जाके रहेंगे। फिर एक कहानी यह भी आती है बीच में कहीं कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी, चिमना बेगम, और मोहम्मद शाह का चिमना बेगम का गड़बड़ थी कोई। अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि मोहम्मद शाह मेरी बेगम चिमना के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र, कंस्पिरेसी रच रहा है। हाथ में गुस्सा वैसे आ जाए, षड्यंत्र नहीं रचे, सीधा सीधा पता चले कि लुगाई के साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, तो गुस्से में होना स्वाभाविक था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा आप तो पकड़ के लाओ रे इसको, गरम चिमटे से नहीं दगाना इसको, तो देख लेना। तो अलाउद्दीन को अटैक करना ही था। अलाउद्दीन ने हमीर को पहले कहा कि भैया हमारे 2 बंदे घूमते घूमते तेरी तरफ आ गए, हमने सुना है तूने उनको जागीर वागीर और दे दी, प्लीज अपने देख आपस में कोई दुश्मनी है नहीं, सीधी सीधी तो लड़ाई थी तो चाचा के साथ थी तेरी, सौंप दे वापस। हमीर ने कहा कि नहीं, मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं, फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। अलाउद्दीन ने कहा फालतू में लेने के देने पड़ जाएंगे, क्या पड़ा है इन डायलॉग्स के अंदर तेरे। अमीर ने कहा कि नहीं, शरणागत की रक्षा करना, रिफ्यूजीज उनको प्रोटेक्शन देना, यह सनातन संस्कृति का धर्म है। कभी राजा शिवी ने कबूतर को बचाने के लिए अपने पूरे शरीर का दान दे दिया था। तो जब एक कबूतर को बचाने के लिए हमारे राजा शिवी ये कर गए थे, तो यहां तो 2 मनुष्य हैं, इनका परिवार है, नहीं साहब इनको नहीं छोड़ूंगा। तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 3 सेनापति उतारे। सबसे पहले